डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं दिवांशु। अंबाला से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अंबाला में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हां, बीजेपी ने मेयर पद के लिए अक्षिता सैनी को अपना उम्मीदवार बना दिया है और अंबाला में इस वक्त अक्षिता के परिवार और इसी के साथ साथ असीम गोयल और प्रधान जो है, आपको बता दें अंबाला के उनके घर में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो है नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है और अंबाला में अब बीजेपी ने जो है अपने मेयर पद के लिए अक्षिता सैनी को जो है सामने लाकर खड़ा किया है, उम्मीदवार बनाया है। युवा चेहरे पर इस बार जो है बीजेपी ने अपना दाव खेला है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि टिकट मिलते ही पूर्व मंत्री असीम गोयल के घर जश्न का जो है वो माहौल बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर आया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से खुशी से इस वक्त जो अंबाला की बीजेपी है उसके बीच में जश्न मनाया जा रहा है। अक्षिता के परिवार की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अक्षिता का जो आपको बता दें कि परिवार पीछे से ही बीजेपी में और सियासत में जो है सरगर्म रहा है और अब अक्षिता अंबाला से जो है मेयर के पद के लिए चुनी गई है। इस बीच अक्षिता का कहना होगा, आपको सुनाएंगे एक बार। सभी साथियों को, माता पिता जी, बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अक्षिता सैनी, भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के लिए मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। इस अवसर पर आदरणीय पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, सीएम नायब सैनी जी, आदरणीय मनदीप राणा जी, रितेश गोयल जी और सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। पापा जी चौधरी बरियाम सिंह सैनी थाने कुरुक्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़े हैं और मेरे पिताजी इस टाइम मंडल उपाध्यक्ष के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और मैं आपके बेटी बनकर भी सेवा करती जाऊँ। तो ये थी अक्षिता सैनी, मेयर उम्मीदवार बीजेपी। अक्षिता सैनी ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है और कहा कि अंबाला की बेटी बनकर काम करूंगी। राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जनसेवा को अपना प्राथमिकता उसने बताया है। युवा वोटर्स को जो है साधने की रणनीति पर बीजेपी का इस वक्त फोकस लगातार नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री असीम गोयल ने इस फैसले का स्वागत भी किया है और उन्होंने कहा कि युवा और शिक्षित चेहरे को मौका देना सही कदम होगा। और उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाएंगे। मैं हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे जिलाध्यक्ष जी मनदीप राणा जी बैठे हैं, पार्टी के पुराने बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता चंद्रमोहन फौजी जी। जिस प्रकार से एक ऐसा परिवार जो जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से भी पहले समय से, अक्षिता के दादाजी ने, बरियाम सिंह जी ने, चौधरी साहब ने 2 बार थानेसर से जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा है और इनके पिताजी स्वर्ण सैनी जी विभिन्न पदों के ऊपर पार्टी के रहे हैं। आज एक पुराने मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो जड़ के परिवार हैं, आज ऐसे परिवार से अक्षिता को उनकी तीसरी पीढ़ी को जो है टिकट मिली है। मुझे लगता है कि ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है, पुराने कार्यकर्ताओं से लेकर नए, क्योंकि अक्षिता बिटिया भी यंग है, तो नए बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर एक लॉयल्टी और अगर एक बात करें कि टिकाऊपन की और एक विचार के साथ जुड़ के काम करने की, तो ये पुराने लोगों के लिए भी अच्छा संदेश है और नए लोगों के लिए भी एक अच्छा संदेश है। और निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के नाते और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के नाते, तो ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए जो है हम जरूर यहाँ निवेदन करेंगे सभी को कि वो इस बार नगर निगम के अंदर जो है कमल का फूल खिलाएं। कांग्रेस मुकाबले में है और कुछ आजाद लोग भी जो है मैदान में। देखिए, लोकतंत्र है जी, मुकाबला तो बिल्कुल होना ही चाहिए, मैं तो मानता हूँ, लेकिन स्वस्थ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है और उसके लिए हम तैयार भी हैं। हमारे कार्यकर्ता, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जंगी घोड़े की तरह है, वो जंजी घोड़ा नहीं है, वो बारात घर वाला घोड़ा नहीं है विपक्ष की तरह कि भाई जाके बारातों में नाच के वापिस बैठ जाएगा। जंगी घोड़े हैं, हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी की आदत है अपने कार्यकर्ता को मांझती भी रहती है, पॉलिश भी करती रहती है और इतने हमारे ट्रेनिंग कैंप है, इतने काम है। सरकार में आने के बाद संगठन के काम को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कभी भुलाया नहीं है, विस्मृत नहीं किया, कार्यकर्ता को काम पे लगा के रखा है। कार्यकर्ता बड़े उत्साह में है और निश्चित रूप से एक तरफा मार्जिन के साथ जो है
पूरा चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से जीतने जा रही है। वहीं जिलाध्यक्ष मनदीप राणा ने भी उम्मीदवार का समर्थन किया है और कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का सम्मान मिला है। और उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अम्बाला के अंदर बहुत ही ऐतिहासिक दिन आज का मैं कहूँगा कि जब मैं जिलाध्यक्ष हूँ और एक ऐसे प्रमाणिक कार्यकर्ता के परिवार में टिकट मिला है जिनके पिताजी ने जनसंघ के समय में जो 2 चुनाव विधायक के लड़े और उनके पिताजी पार्टी के अनेकों दायित्व पर रहे। आज उनके बिटिया को आज भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है, तो मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह आता है कि नए पुराने कार्यकर्ताओं का तालमेल बना करके एक ऐसे कार्यकर्ताओं की उम्मीद दूसरे कार्यकर्ताओं को भी मोटिवेशन मिलती है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक मूल कार्यकर्ता को जो चुनाव लड़ाने का मौका मिलता है। कांग्रेस ने इस पर काम किया, बीजेपी ने युवा पर काम किया, कितना कागज साबित। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के पास तो कोई एक व्यक्ति के अलावा आवेदन करने वाला भी नहीं आया। हमारे पास तो 9 आवेदन करता थे, तो उनके पास एक ही व्यक्ति था, तो उन्होंने आपने देखा वो टिकट अनाउंस करने से पहले ही वो व्यक्ति फील्ड में दिखा, क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति उनके पास टिकट मांगने के लिए नहीं आया और उनको लगा कि कभी ये भी हमारे से नहीं चला जाए, तो इसलिए उन्होंने उसको टिकट से पहले ही उतार दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित ही 20 की 20 जो हमारे पार्षद हैं और एक मेयर की टिकट हम जीत करके 21 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने का काम करें। तो ये थी मनदीप राणा, जिलाध्यक्ष बीजेपी। और इस बीच जो है नगर निगम जो चुनाव होने वाले हैं अम्बाला, सोनीपत और पंचकुला में, अम्बाला में जो है सरगर्मियां इसको लेकर बढ़ चुकी हैं। अक्षिता को जो है बीजेपी की तरफ से मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी का जो है इस बार दावा है कि ट्रिपल इंजन सरकार से ही अम्बाला का विकास होगा। चुनावी मैदान में अक्षिता उतर चुकी है और मुकाबला और दिलचस्प इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो है पार्टियां अब यंगस्टर्स को लाकर सामने खड़ा कर रही हैं। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार अपने उम्मीदवारों को जो है सामने लाया गया है, जिसमें यंगस्टर्स काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और आज नामांकन भी होने वाला है। और वहीं अब ये देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच अम्बाला में आखिरकार कौन इस चुनाव पर अपना पलड़ा भारी कर आगे के विकास के बारे में सोचेगा। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। इसमें कोई भी अपडेट सामने आएगा आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरह की तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारा चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, नहीं करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर न चलाएं जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।